सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा के सभी विषय के माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो प्रश्न बैंक आ रहे हैं उनको लिंक से ओपन करके कक्षा 9th के फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले लिंक ओपन करेंगे। इस तरह से लिंक ओपन करने के पश्चात क्लास एंड सब्जेक्ट हमसे पूछे जाते हैं, तो डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे। हमको आज क्लास 9th का वीडियो बनाना है, तो 9th पर क्लिक करेंगे। इसके बाद विषय चयन के लिए ग्रीन डाउन एरो के यहाँ पर क्लिक करेंगे और विषय का चयन करेंगे। तो विषय जैसे विज्ञान पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात सर्च ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे सामने 9th विज्ञान के अध्याय एक के बाद एक आ जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम हमारे आसपास के पदार्थ अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न बैंक पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर ज्ञानपरक प्रश्न, फिर समझपरक प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 1, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, गैसों में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। हवा, ब्रेड, सर्दी, गुड़िया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, सर्दी। क्वेश्चन नंबर 3, बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री और 273 केल्विन। ये दोनों ही ऑप्शन इसमें सही दिए हुए हैं, बट ये क्वेश्चन गलत है। इसमें इंग्लिश वाला क्वेश्चन अपन रीड करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, ये अपने से बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। सही आंसर है डी, ऊर्ध्वपातन। शुष्क बर्फ है। राइट आंसर इज ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण अपने क्वथनांक से कम ताप पर। ऑप्शन सी। आजकल सीएनजी का उपयोग होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग होता है वाहनों में ईंधन के रूप में। का आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, ठोस और द्रव दोनों का ही आयतन निश्चित होता है। ये क्वेश्चन भी अगेन हिंदी में गलत दिया हुआ है, अपन इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं इसका। रिक्त स्थान, हैव नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा लिक्विड। ऊपर देखें तो इसका सही आंसर जाएगा द्रव। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। इसका आंसर है डी, वाष्पन। वाष्पन के कारण ही शीतलता आती है। निम्न में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। राइट आंसर है जल का तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में वृद्धि। पदार्थ के कण के मध्य रिक्त स्थान होता है, के मध्य आकर्षण बल होता है, गतिज ऊर्जा होती है। सही सभी ऑप्शन इसमें सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। गर्म करने पर पदार्थ के कणों के मध्य स्थान, तो गर्म करने पर पदार्थ के कणों के मध्य स्थान ऑप्शन ए बढ़ जाता है।
फूलों की महक हम तक पहुँचती है। सही आंसर है विसरण के कारण। कण स्वतः ही आपस में मिलना विसरण कहलाता है। तरल कहलाते हैं। तरल द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं, बहने का गुण जिनमें होता है तो ऑप्शन डी। किसी गैस को द्रवित करने के लिए निम्न ताप और उच्च दाब का होना आवश्यक है तो ऑप्शन बी। इनमें से किसमें सतह नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गैस में। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन परिभाषा है घनत्व की, ऑप्शन बी। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है ठोस में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से पदार्थ का निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं? तो ये तरल लिक्विड द्रव आएगा इसमें, ऑप्शन सी, पानी। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में प्रदर्शित कीजिए। केल्विन में प्रदर्शित करने के लिए डिग्री सेल्सियस में हमको 273 जो ऐड करने रहते हैं, तो 25 और 273 को ऐड करेंगे तो 298 केल्विन, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाच्य पदार्थ नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी, शुष्क बर्फ। इनमें से किसका घनत्व अधिक है? हवा, पानी, शहद, चौक। राइट आंसर ऑप्शन डी, चौक। घरों में उपयोग होने वाले सिलेंडरों में भरी जाती है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी। निम्न परिघटनाओं का कौन सा समुच्च ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? ऑप्शन सी, वाष्पन, विसरण एवं गैसों का प्रसार, तीनों ही ताप बढ़ाने पर बढ़ेंगे। निम्न पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, जल और शर्करा, गैस, द्रव एंड ठोस। ठंडा करने पर दो प्रकार के कणों का आपस में विसरण। ठंडा करने पर दो प्रकार के कणों का विसरण तेज हो जाता है, धीमे हो जाता है, तो इसका ऑप्शन है बी, धीरे हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विसरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल में रखने पर किशमिश का फूलना। यह अंतःपरासरण है, बाकी सारे ऑप्शन विसरण के उदाहरण हैं। रिक्त स्थान अवस्था में ठोसों का विन्यास क्रम कम क्रमित होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, गैस। इसको इंग्लिश में सही है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर। किसमें लेस ऑर्डर में अरेंजमेंट रहते हैं पार्टिकल्स का, तो वो है गैस। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैस एवं द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। इस तरह से ये 30 क्वेश्चन अध्याय 1 के कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।